मैंने अपने पॉडकास्ट का नाम बड़ा प्यारा रखा है वैसे, लव यू जिंदगी। मुझे तो ऐसा लगता है ये हमारी लाइफ का मंत्र होना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें यही कहना चाहिए, लव यू जिंदगी, क्योंकि जिंदगी बड़ी हसीन है। और बाय चांस गलती से भी आप नहीं कहते लव यू जिंदगी तो क्यों भाई? पता है कितनी मुश्किल से ये जिंदगी मिली है। बहुत बार, बड़ा ही एक डार्क सा थॉट अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हमारे तरीके से नहीं होती तो हमारे मन में, जहन के अंदर ये ख्याल उमड़ जाता है कि क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी का। और कभी कभार तो ये एक्सट्रीम में भी चले जाता है कि मुझे ये ज़िंदगी चाहिए नहीं। बस उस वक्त 2 पल के लिए रुक जाओ, ये सोचो चलो ठीक है, नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं तो सोल जाएगी, कुछ ना कुछ फॉर्म में तो वापस आएगी। सोचो अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बन के पैदा हो गए तो उससे तो काफ़ी बेटर है ना ये ज़िंदगी। और फिर कितने जन्म लगेंगे, तुम पता नहीं तब क्या बन के पैदा होगे और कौन से कंट्री में पैदा होगे और क्या तुम्हारे हालात होंगे, क्या तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी है। अब ये सब कुछ अच्छा लग रहा है ना जो जिंदगी के अंदर हो रहा है, तो लेट्स बी थैंकफुल एंड लेट्स से लव यू जिंदगी। एक बार मेरे साथ मिलके बोलोगे ना, प्लीज बोलो ना, 1 2 3 के गो पे सब मिलके बोलेंगे, 1 2 3 लव यू जिंदगी। अच्छा, लव यू जिंदगी पॉडकास्ट के अंदर ना एक तो मेरा टॉपिक ऑफ द डे होगा। आज मैं एंटी इमिग्रेंट्स या हेट अगेंस्ट माइग्रेशन जो देखने को मिल रही है हमें दुनिया के डिफरेंट कोनों में, उसके बारे में बात करूंगा। 2-3 मिनट की बात करूंगा। उसके बाद एक होगा आपका सवाल, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी की कोई स्ट्रगल से अगर गो थ्रू कर रहे हैं तो आप सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिनका नाम है मिस्टर मौजी। मैं मिस्टर मौजी से आपके सवाल पूछूंगा और उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के निचोड़ के बेसिस पे वो कुछ जवाब देंगे। अब जवाब सुनने में आपको काफ़ी टेढ़ा लगेगा, आई एम गारंटिंग यू दैट, क्योंकि सोल्यूशन उनके बड़े सिंपल से होते हैं और हमें पता भी होते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं किसी के मुंह से और जब हम उनको एक्सरसाइज करते हैं तो लगता है कि भाई आपके लिए कहना आसान था, हमारे लिए करना मुश्किल है, तभी तो नहीं कर पा रहे ना सारे लोग। तो आज का सवाल क्या है वो मैं बताऊंगा और मिस्टर मौजी ने उसके बारे में क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद होगा सिंगिंग सेशन, जिसमें मैं रोज़ आपके साथ एक धुन गुनगुना के, मतलब जब भी मेरा पॉडकास्ट होगा फ्लो में रोज़ निकल जाता है, धुन गुनगुना के शेयर करूंगा। आपको उसे सुनना है, गेस करना है और अपनी आवाज़ में अपनी गायकी जो है वो भेज देनी है। बाकी जो हम सुबह हो गई मामू मेरे शो, जो रेडियो का शो है उसके अंदर किया करते थे ना ये सिंगिंग का सेशन, वो वैसा ही निरंतर चलता रहेगा मेरे इस पॉडकास्ट में भी। और उसके बाद आएंगी चुगली आंटी जो आपके किसी पूछे गए सवाल का तिरंगा सा जवाब देंगी। उसके बाद मैं आपको कुछ देर के लिए अलविदा कह के अगले पॉडकास्ट की तैयारी में जुट जाऊंगा। तो चलिए आज के लव यू जिंदगी पॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए, शुरुआत तो खैर 3-4 मिनट पहले से हो चुकी है, लेकिन अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आज का टॉपिक ऑफ द डे। टॉपिक ऑफ द डे एंड द टॉपिक टुडे इज इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो हेट हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे हम बात करें यूके की, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की या यूएस के अंदर भी देखा जाए तो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप पे है। अब मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये एक नैरेटिव बिल्ड किया है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बात करने वाला हूँ मैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक बड़ा तगड़ा नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया है, जिसमें जो करंट सिचुएशन ऑफ दीज पर्टिकुलर कंट्रीज है, या जिस भी कंट्री की हम बात कर लें, वो करंट सिचुएशन देखो, डिसीजन इमिग्रेशन करवाने के एक इमिग्रेंट ने थोड़ी लिए। मास इमिग्रेशन अगर तुमने करवाई है या तुमने टैलेंट को उस कंट्री से उठा के इस कंट्री बुलाया है और उनके लिए पहले कंडीशंस को फेवरेबल बनाया है, तो तुमने इसलिए बनाया कि तुम्हारे कंट्री का विकास हो, उद्धार हो। अब कुछ फिल्टर्स लगने चाहिए थे, वो लगे नहीं लगे, तुमने नहीं लगाए, वो तुम्हारी इनएबिलिटी को सबसे पहले दिखाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज जो काफ़ी हद तक फेल हो रही हैं। अब जब वो फेल हो रही हैं, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उनकी तरफ उंगली उठा के बात की जाए, राइट।
बहुत सारे समझदार लोग हैं जो इस बीच ये बात कर रहे हैं कि तुम इमिग्रेंट के अगेंस्ट तो बात करते हो, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे खुद के कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारी खुद की सरकारें क्या कर रही हैं? तो सबसे पहला सवाल उससे पूछा जाना चाहिए। दूसरे, इस सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स भी आज की तारीख में बहुत बार बहुत सारी चीजों को हल्के में लेते हैं। अपनी जिस कंट्री से छोड़ के अगर आप आए हो तो कुछ वजहों की वजह से आप उस कंट्री को छोड़ के आए हो, लेकिन उस कंट्री में जाके, जिस कंट्री में तुमने ड्रीम किया था तुम कभी जाओगे, वहां जाके भी तुम अगर ऐसी चीजें करोगे, जुगाड़ चलाने की कोशिश करोगे, तो आज नहीं तो कल तुम लोगों की नजरों में आओगे। और वो लोग आज की तारीख में सोशली काफी ज्यादा एक्टिव हैं। एक सेकंड नहीं लगता, फोन निकल के वीडियो बन जाती है और कम्युनिटी को लेबलाइज कर दिया जाता है कि एक बंदे ने ये चीज की है तो सभी ऐसे ही होंगे। मसलन जैसे बहुत सारे कंट्रियों से देसियों के कूड़ा मचाने वाली वीडियोस सामने आई, लाउड ऊंची ऊंची म्यूजिक पे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करती हुई वाली वीडियोस आई, और शान से वो वीडियो खुद किसी ना किसी देसी ने बनाई है। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी बार बात करता भी हूँ। आप बाय द वे मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं कनाडा वाला आरजे साहिल पेज के ऊपर, और उसके अलावा मेरा संगीत को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग कि आज मैंने इतनी सी बात की और ख़त्म हो जाएगी। मैं एक डायलॉग को ओपन करना चाहता हूँ। आप भी इसके ऊपर अपने विचार जो हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जैसे जैसे आपके पॉइंटर्स आएंगे उस थ्रेड को उस एंगल से पुल आउट करके उसके ऊपर मैं थोड़े बहुत अपने ओपिनियन शेयर करूंगा, और फिर आपके विचार जो है वो जानना चाहूंगा। नाउ वी शुड जंप टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, विच इज मिस्टर मौजी से पूछो। मिस्टर मौजी से पूछो। तो मिस्टर मौजी से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। उनमें से कुछ सवाल मैं आपके साथ लेके आऊंगा, और आपकी भी जिंदगी की विडंबना से जुड़ा हुआ, आपकी भी लाइफ के कश्मकश से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अनोनिमस रहते हुए भी हम आपको उस सवाल का जवाब लेके आके देंगे। अब उसे फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्जी है, वो आपकी ज़िंदगी है, लेकिन मिस्टर मौजी के जवाब जो है उनकी ज़िंदगी के, उनके इतने सालों की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के निचोड़ हैं। सो हो सकता है कि आपके ज़ख्मों के ऊपर मलहम नहीं बल्कि तीखी डेटॉल की तरह लगे, या एक नमक जो ज़ख्मों के ऊपर फेर दिया जाता है वैसा लगे। तो तैयार रहिएगा उसे सुनने के लिए, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हैं जब आपको वही सब सुनाते जाते हैं तो आप चाहते ना चाहते हुए एक डिनायल में रहना शुरू कर देते हैं। आप रियलिटी को वैसे नहीं देखते हैं जैसी वो होती है, और ना ही उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सो या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन टू एटलीस्ट कम एंड टेल द ट्रूथ टू यू एज वाइट और ब्लैक एज इट इज। तो वही काम करेंगे मिस्टर मौजी। सो मिस्टर मौजी से बहुत बार लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हमारे बच्चा हमारी नहीं सुनता। आज बड़ा हल्का वाला सवाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़े डीप और बड़े ही इमोशंस को झंझोड़ देने वाले सवाल भी मिस्टर मौजी से पूछे गए हैं बहुत बार। सो आज मिस्टर मौजी का सवाल जो बहुत बार पूछा लोगों ने, उस सवाल का मिक्स और मिस्टर मौजी के जवाबों का जिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं, हमारे जो बच्चे हैं हमारी नहीं सुनते हैं, अपनी धुन में रवां रहते हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। एक बार सवाल आया कि मेरे बेटे ने जिद पकड़ी हुई है कि उसको यहाँ की गोरी से शादी करनी है। समझ में हमको आ रहा है कि वो गलत है, और वो किस चीज़ के पीछे ये भी समझ में आ रहा है। तो अब इस सवाल को मैं दो हिस्सों में बाइफरकेट करता हूँ, दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। नंबर एक तो छोटे बच्चों से रिलेटेड सवाल होता है कि बच्चे नहीं सुनते हैं, तो मिस्टर मौजी का उसके ऊपर यही जवाब होता है कि आप बच्चों के सामने क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे मानो ना मानो क्यूट से बंदरों की तरह भी होते हैं और हमें एप भी करते हैं। क्या आप अपने बच्चों को वो क्वालिटी टाइम दे रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड इस तरीके से कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी, आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्टेड नहीं है और फोकस्ड है आप, और ना फोन देख रहे हैं ना टीवी देख रहे हैं, बस उनके साथ बातें कर रहे हैं, या वो जो खेलना चाह रहे हैं खेल रहे हैं, या अगर बुक रीडिंग करना चाह रहे हैं तो बुक रीडिंग कर रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा आपके साथ हार्ट टू हार्ट तब कनेक्ट होता है जब वो देखता है कि आप फुल्ली फोकस्ड हैं उसके साथ की उस टाइम में, उस वर्ल्ड में। अगर आप माइंडफुली
सोलफुली उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो वो भी अपनी फ़ोन की, स्क्रीन टाइम की या जो भी आदतें जो सही नहीं है वो भी उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसा होता है क्या, ऐसा हुआ है मेरे खुद की लाइफ में। आज की तारीख में मेरा 6 साल का बच्चा है, एक दिन उठ के मेरे को ये बोलता कि पापा आज मैंने ना टीवी देखना ना मैंने फ़ोन देखना है। मैं खुद सोचूं कि उसने आज ये वाली बात कैसे कही है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली बड़े दिनों से एक चीज़ कह रहा था कि खाना खाते हुए चलना टीवी नहीं देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। और फिर जब बच्चा क्यूट बातें करता है तो तुम्हारा इंटरेस्ट खुद ब खुद उसमें बनना शुरू हो जाता है। और उसने वो चीज़ को एक्चुअली में रेप्लिकेट किया या एप किया या वो बात कही, तो बड़ा अच्छा लगा। और उसने वाकई में सारा दिन शाम तक टीवी नहीं देखा। फिर मैंने उसे बोला, मैं भाई देख ले थोड़ा सा, तू भी देख ले, मैं भी देख लेता हूँ, राइट। सो एक रिवॉर्ड भी होना चाहिए। अब मेरा बच्चा जो कि एडल्ट हो चुका है, वो किसी से शादी करना चाहता है, तो मिस्टर मौजी ने उसका एक ही जवाब दिया है कि आप स्ट्रेस में और टेंशन में तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप बस अपने बेटे को प्यार से पास बैठा के अपने दिल की बात और अपनी इनसिक्योरिटी जो है एज इट इज बता सकते हैं। कुछ रिश्ते जो हैं वो बड़े प्योर होने चाहिए और उन्हें ऐसे ही रखना चाहिए, खास करके माँ बाप और बच्चों का रिलेशनशिप। उसमें मैनिपुलेशंस आएंगी तो फिर बात नहीं बनेगी ना। तो अपने बेटे को अपने साथ बिठाइए और उनको अपनी बस बात बताइए। बाकी अब वो बड़ा हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, उसे रोक तो सकते हैं नहीं आप, लेकिन जब आप उन्हें बैठा के बात समझाएंगे तो वो आपको कुछ ऐसी जवाब ज़रूर देगा जो शायद आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई करेंगे। और बाकी अगर आप उसको रेबल बनाएंगे तो वो आपको देखे देखी रेबल भी बन जाएगा। बाकी मिस्टर मौजी का सिंपल फंडा है भाई, जिंदगी का इतना लोड नहीं लेना चाहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जिंदगी छोटी सी है, मेला है जिंदगी, मेले की तरह होती है। और मेला ए पल दो पलनी, चल मेले नू चलिए, कल नू जाना मरनी, चल मेले नू चलिए। हाँ जी जनाब, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हमारी ट्यून ताक्षरी की ओर। टाइम फॉर ट्यून ताक्षरी। तो मैं रेडियो वाली ही ट्यून ताक्षरी के क्वेश्चन को जो पहला है उसको रिपीट करूंगा, आप सुनिए, गेस कीजिए ये वाला गाना कौन सा है। और जो मैंने रेडियो पे ही परसों सवाल पूछा था उसका जवाब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी पार्टिसिपेशन शेयर करूंगा, वो सुनते हैं। सो आज की ट्यून ताक्षरी का गाना सुन लो। इट गोज लाइक ना 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 na 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 la 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 la। बताइए ये वाला गाना कौन सा है? रीच मी आउट एट sahil@merasangeet.com। अपने फोन के ऑडियो रिकॉर्डर से ऑडियो रिकॉर्ड करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं। 1-800-471-8987 एक्सटेंशन 4 टोल फ्री नंबर है। और कल जो पूछा था सवाल मैंने, उसका जवाब किसने दिया है? अवंतिका ने दिया है, दीपशिखा ने दिया है, विवेक भाई ने दिया है, निखिल ने दिया है, पिंकी जी ने दिया है, शैली जी ने दिया है और विनोद जी ने दिया है। और उसके अलावा गा के सुनाया है अतिया ने। मुझसे मिलकर क्या होता है ये बदलाओ ना, ये बदलाओ ना, बात ये हम कानों में कहेंगे, पास तो आओ ना, पास तो आओ ना। जो बात तुम कहोगे वो बात मैं भी जानूं, ये पास में आने की मैं बात नहीं मानूं। सुनो ना सुनो ना सुनो ना, यूं तो बातें करने को करते रहे, पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया, हाँ कौन मिल गया, कोई मिल गया। ओ वेरी ब्यूटीफुल, ओ वेरी सोना सोना। नेहा जी भी अभी हमारे साथ है। ख्यालों ख्वाहिशों को चेहरा मिला, मेरे होने का मतलब मिला, हो हम तुम मिलने को मिलते रहे, पर क्यों आज ऐसा लगा
कोई मिल गया, कोई मिल गया। नाइस, वेरी गुड। फाल्गुनी भी आंसर दे रही है। ख्वाबों ख्यालों में ख्वाहिशों का चेहरा मिला, मेरे होने का मतलब मिला, कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। आज के पूछे गए सवाल का भी जवाब जरूर दीजिएगा। और अब देवियों और सज्जनों आगे बढ़ते हैं। चुगली आंटी से परम जी ने सवाल पूछा कि नाक को नाक क्यों कहते हैं। चुगली आंटी, ओवर टू यू। आ गई चुगली आंटी। देख, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले जब हम ना करते हैं ना तो हमारी नाक ही हिलती है ना। तो नाक के लिए नाक हिल रही है, वहां से ना उठाया। और कभी कभार नाक के अंदर ना शुरू शुरू होता है तो हम चूहे निकालते हैं जोर से, शू शू करके, जैसे AK-47 के अंदर से गोलियां निकल रही हो वैसे ही। तो AK उठा लिया तो नाक का ना उठाया था, मतलब ना का ना उठाया था, AK उठाया तो ये ना और AK बन गया नाक। ऐसे चतुर्देव ने 75 करोड़ साल पहले नोज का नामकरण किया। ये भाई चतुर्देव का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने 100 बिलियन ईयर्स पहले दी थी चीज़ों का नामकरण करने के लिए। तो मैं कहा लोग जो नहीं जानते उनको चतुर्देव का इंट्रोडक्शन करा दूं, बाकी मेरे को तो सब जानते ही हैं। ब्यूटीफुल। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट इन वन गो? अच्छा लगा तो बोलो मेरे साथ, लव यू जिंदगी। हेवी आवाज में बोलने की कोशिश की मैंने, लव यू जिंदगी। चलिए जी, अभी इजाजत दीजिए। शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरी तरफ से। जैसी आराम की आदत मुझको है वैसी आराम की आदत खुद भी डाल के रखो, बड़ा मजा आएगा, आरामदायक जिंदगी बीतेगी। लव यू जी, बाय बाय।